यूपी के लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन पैमाइश में आरएसएस पदाधिकारी से रुपये लेने से नाराज विधायक स्कूटी पर सवार होकर एसडीएम के पास पहुंचे और जमकर बिफरे। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या मामला है, कहां का ये मामला है, कौन वो आरएसएस के पदाधिकारी हैं जिन्होंने रुपये लेकर जमीन पैमाइश करने का आरोप लगाया है, और विधायक एसडीएम के पास जब पहुंचे तो उन्होंने क्या नाराजगी जताई? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही गंभीर मामला है। अभी थप्पड़ कांड की गूंज खत्म भी नहीं हो पाई थी और लखीमपुर खीरी में इस मामले को लेकर योगेश वर्मा काफी चर्चित रहे हैं। लेकिन आज जब माजरा सुबह हुआ कि जब अपनी स्कूटी पर बैठकर पीड़ित को लेकर योगेश वर्मा सदर विधायक एसडीएम अश्विनी कुमार के पास पहुंचे तो लोगों ने ये माजरा देख के काफी हैरान नजर आए लोग कि ये माजरा है क्या। लेकिन इस माजरे में ये लगा कि जो आरएसएस के खंड कार्यवाहक थे उनकी जमीन की पैमाइश का मामला काफी सालों से पेंडिंग था, जैसा कि विधायक कह रहे थे। और उन्होंने बताया कि इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। उस भ्रष्टाचार में पीड़ित ने पैसे भी 5,000 रुपए दिए हैं और उसके बाद भी उसका कार्य नहीं हो रहा। और ये बहुत ही सरकार को परेशान और हैरान करने वाली चीज है और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा एसडीएम से कि तत्काल आप पैसे के वापस करिए, तभी यहाँ से जाया जाएगा। और जैसा कि फेमस है योगेश वर्मा यहाँ पर धरना और प्रदर्शन के लिए, उन्होंने इस चीज को वहां भी इंगित किया कि अगर आप पैसे नहीं देते तो यहाँ से हम नहीं जाएंगे। इन सब चीजों को लेकर काफी बवाल चलता रहा और इस गहमा गहमी के माहौल में अभी का जो माहौल वहां पे बन रहा है वो ये दिख रहा है कि काफी समझाने बुझाने के बाद जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि योगेश वर्मा वहां से गए हैं और इस आश्वासन पर गए हैं कि बहुत जल्दी त्वरित इस पे कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो ये पेंडिंग मामला है इसकी जांच कराई जाएगी। क्या कारण है कि ये जो घूसखोरी का आरोप लग रहा है कानूनगो के ऊपर, ये कहां तक सत्य है और इस आरोप में जो खरी खोटी सुनाई गई है एसडीएम को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जनता इस चीज को लेकर भी काफी असमंजस में है कि सत्तारूढ़ पद के जो विधायक है उनको अपनी सत्ता में और योगी की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है रिश्वतखोरी की, इन सब चीजों को लेकर अब आए दिन लखीमपुर खीरी में कभी रोमी साहनी, कभी योगेश वर्मा, कभी अन्य विधायकों की तरफ से इस प्रकार के प्रकरण सामने आने लगे हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और इस मामले पर प्रशासन और शासन दोनों को सोचने की बहुत ही आवश्यकता बन गई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रकरण हुआ था जिसमें होमगार्ड से एक पुलिस वाले ने 700 रुपए लेके उसकी कुछ चीजों को इग्नोर किया था, उसकी रिपोर्ट लिखने में भी आनाकानी की थी। वो मामला भी अभी शांत नहीं हुआ है और जैसा कि आज खबरें आ रही हैं मीडिया के पास कि उस होमगार्ड के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है चौकी वाले के ऊपर और उससे कहा जा रहा है कि वो लिख कर दे कि उसने पैसे नहीं दिए थे और कहीं से अनर्गल तरीके से उसको भ्रमित करके ये बात कहवाई गई थी। ऐसा ही आरोप आज 5,000 जो पैमाइश का चल रहा है ये अभी तो शांत हो गया है, लेकिन फिलहाल एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि इसके पैसे भी वापस किए जाएंगे और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बात ये प्रियांशु जी बहुत बड़ी सोचने वाली कि आरएसएस के खंड कार्यवाहक हैं, आरएसएस भी बहुत बड़ा विंग है जिस पूरे देश में इसके बारे में चीजें बताई जा रही हैं और उसके बावजूद सदर विधायक योगेश वर्मा जो अपनी दबंगई और धरने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, वो एक पीड़ित को लेके स्कूटी से जाते हैं और उसके बाद सीधे आरोप एक अधिकारी के मुंह पे आमने सामने कहते हैं 5,000 रुपए दीजिए इनको, 5,000 का अनुभव लिया है, उसके बाद इसका काम नहीं हुआ। और जो लोग जब वहां पे जन सुनवाई होती उसमें भी इसने पीड़ित ने कहा तब भी सुनवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं प्रियांशु जी शासन प्रशासन की बहुत ही गंभीर ये मामला है और इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पहला इतना जरूरी है कि जनता की नजरों में ये मामला बहुत ही गंभीर और बहुत ही शोचनीय है। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आरएसएस के खंड कारवा की एक जमीन की पैमाइश होनी थी, जिसको लेकर उनका आरोप है कि कानूनगो ने उनसे 5,000 रुपये ले लिए और जमीन की पैमाइश भी नहीं की गई, अभी लंबित पड़ी है। जिसके बाद जब शिकायत सदर विधायक योगेश वर्मा के पास पहुंची जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो वो स्कूटी पर सवार हुए और पीड़ित को अपने साथ लेकर पहुंचे, जिलाधिकारी को खरी खोटी सुनाई और यहां तक कहा कि आप इनके 5,000 रुपये वापस कीजिए और जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। तो और ये वीडियो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें सदर विधायक योगेश वर्मा एसडीएम सदर अश्विनी सिंह पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लग गया, गन्ना कटवा देंगे आप, उसमें बोल वो गन्ना काट लिया, दोबारा गन्ना लगा
अभी लास्ट टाइम जब आए थे आप बोले थे ना गन्ना कटवाना है, बस इसका गन्ना नहीं कटवाया उसने। गन्ना का कानगो गए, कहते कुछ बात बोलती हमको, हमने व्हाट्सएप किया था, फोन नहीं उठाते इसलिए कि आप विपक्षियों को कब बुलाएंगे सीएम साहब के सामने, हम भी आ जाए। तो कहा ये कागज आ गया है, ये व्हाट्सएप किया था उन्होंने। ये तो लाइट है ना, हम लोग तो अभी नहीं लेते। ये व्हाट्सएप हमें अभी किया, अभी जब हमने कहा क्यों नहीं बुला रहे हैं विपक्षियों को, तब व्हाट्सएप किया। उसके पहले भेज दिया वहाँ पे है बहुत पहले का, लेकिन व्हाट्सएप अब हम 6 साल से पैमाइश चल रही है। बताओ 6 साल से एक मेड़ की पैमाइश नहीं हो पा रही है। 5,000 रुपया पहले हमारा दिलाइए इनको। अभी हमें 5,000 रुपया चाहिए, तब मैं जाऊंगा यहाँ से, तब मैं यहाँ से हटूंगा। 5,000 रुपया हमें चाहिए। हमारे खंड कारवा से पैसा ले लिया 5,000 रुपया उससे। आपके सामने सकरा भी की नहीं, पुलिस वालों को देना पड़ता है। क्या कहा था? कहा था भाई साहब के सामने कहा था। ये बुजुर्ग शनिवार को तहसील दिवस में मैं गया था अंदर, तब आपने लक्ष्मण सिंह को बुलाया था, और जब आप तेज बोले तो पैसा यहाँ लिया या नहीं लिया, तो कहीं वो देना पड़ता है आपसे कहा। रिटायर्ड मास्टर इतने बुजुर्ग आदमी मेरे नकाह खंड के खंड कारवा हैं। मैं 20 बार कह चुका हूँ, सबसे इससे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। उस टाइम मैंने कहा भी था कि जब तक वो हटेगा नहीं तब तक कोई मैच नहीं हो पाएगी इनकी। क्यों नहीं हटा अभी तक? मैं भी डीएम साहब से भी बात कर ले रहा हूँ। नहीं, अभी हम बैठ जाएंगे गुरु जी को लेकर, पूरा संघ परिवार बैठ जाएगा। हमने तो भी बैठ देता हूँ। आवश्यकता क्यों नहीं भाई? 6 साल से पैमाइश हो रही, बताइए पैमाइश नहीं हो पा रही। तो आपने देखा कि सदर विधायक योगेश वर्मा किस तरह नाराज हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके रुपये वापस कीजिए, और जो कानूनगो है जिस पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं, घूस लेने के आरोप लगे हैं, उस पर भी तत्काल कार्रवाई कीजिए। जिसके बाद जो एसडीएम सदर है उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इनके पैसे भी वापस कराए जाएंगे, और जो कानूनगो है जिन पर आरोप लगे हैं घूस लेने का, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर वो घर लौटे हैं अपने सदर विधायक, और पीड़ित को आश्वासन मिला है। लेकिन इस मामले ने से एक बार फिर सदर विधायक चर्चा में आ गए हैं। स्कूटी पर सवार होकर वह स्वयं पहुंचे, और लोग तरह तरह की चर्चाएं ये भी कर रहे हैं कि जब सदर विधायक को जाना पड़ रहा है घूस के पैसे वापस कराने के लिए और काम कराने के लिए आरएसएस के एक पदाधिकारी के, तो एक आम जन के काम कैसे होंगे? फिलहाल अचानक से एक बार फिर सदर विधायक थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आ गए हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।